हेलो गुड डे। हमारे जितने भी व्यूअर जो देख रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, उन सभी को तहे दिल से गुड डे। आपका दिन शुभ हो। तो आज हम लोग क्लास 9 में जो हमारा नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति, हम लोग उसे पढ़ेंगे, जानेंगे कि क्या होता है संख्या पद्धति, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है। तो मैं कुछ पुरानी चीज़ों को याद दिला देता हूँ कि जैसे हम लोग को इसमें मेन तौर पर परिमेय संख्या को ध्यान रखना है, लेकिन इसमें और भी चीज़ होता है जो हम आप लोग को बता देंगे, रिवाइज करा देंगे कि पहले हम लोगों ने क्या पढ़ चुका है, क्या नहीं पढ़ चुका है। वो चलिए देख लेते हैं क्या पढ़ना है। सबसे पहले प्राकृत संख्या। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या होता है 1, 2, 3 से लेके अनंत तक जो होता है वो हमारा प्राकृतिक संख्या होता है। ये आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके जितना आगे तक अब बढ़ा वो हो गया प्राकृतिक संख्या। अब होगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? तो पूर्ण संख्या हम लोग बोलते हैं जो 0, 1, 2, 3 से शुरू होके अनंत तक जो होता है वो हो गया पूर्ण संख्या। इसको हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जो 0 से शुरू होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन अनंत तक जाता है उसको हम लोग पूर्ण कहते हैं। तो यहाँ है पूर्णांक संख्या। हम लोग जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या हो। तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक होता है, और उसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 से अनंत तक होता है। जैसे दिखाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3 से लेके ये हो गया अनंत तक, और इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3 से लेके ये भी आपका अनंत तक होता है। तो इसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्या। देखेंगे हम लोग अभाज्य संख्या की अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्याओं को हम लोग कहते हैं जो एक से और खुद से विभाजित होता है, हम लोग उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि अभाज्य संख्या क्या क्या होगा। तो अभाज्य संख्या में 1 आ जाता है, 2 आ जाता है, 3 आ जाता है, और 5 आ जाता है। इसी तरह और चलते रहेगा। एक देखिए, 1 से कटता है और खुद से, 2 भी 1 से कटता है और 2 खुद से कटता है, 3 भी 1 से कटता है, 3 से कटता है, 5 भी इसी तरह करता है। तो चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं कि ये क्या है। इस आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने अभाज्य देख लिया, अब भाज्य संख्या देखेंगे कि भाज्य संख्या क्या होता है। तो भाज्य संख्या वैसी संख्या होता है जो एक से तो कटेगा और किसी और से भी कटता है, हम लोग उसको भाज्य संख्या कहते हैं। एक तो सब में कॉमन रहेगा, जैसे 4 हो गया, 1 से कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 खुद से भी कटेगा। उसके बाद 6 हो गया, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 खुद से कटेगा। उसके बाद 9 हो गया। इसी तरह और होते जाएगा जो हमारा भाज्य संख्या है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे परिमेय संख्या क्या होता है। तो परिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो P/Q के रूप में लिखा जाता है। जो P/Q के रूप में जिसे लिखा जाता है उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और ये परिमेय संख्या है, जो ये परिमेय संख्या है, इसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इसको हमको Q से डिनोट करते हैं, जैसे P/Q के रूप में लिखते हैं। जैसे P/Q के रूप में 1/2, 2/3 और इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं परिमेय संख्या। और इस पार्ट में हम लोग को यही पढ़ना है परिमेय संख्या, इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। ये इतना आप लोग जान लीजिए कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। हम लोग देखेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? अपरिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। इसमें सबसे बढ़िया उदाहरण है हम लोग का पाई का।
क्योंकि पाई जो होता है उसको हम लोग 22/7 लिखते हैं। और मैंने भी बताया था कि कुछ भी संख्या जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ 22/7। आप बोल सकते हो कि 22/7 परिमेय संख्या होगी, बट ऐसा नहीं, क्योंकि 20/7 ये अपरिमेय होगा, क्योंकि जो इसका पूर्ण वैल्यू पाई का ये नहीं होता है। ये हम लोग मान लिए हैं बस कि 22/7 हम लोग का होता है, बट ये होता एग्जैक्ट में नहीं है। ये हम लोग अच्छा उदाहरण है अपरिमेय संख्या का, सिर्फ 22/7 होता है। उसके बाद हम लोग इसमें √2, √3 और इस तरह करके हम लोग का चलता रहेगा। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या जो हम लोग जो पीछे पढ़ चुके, और भी भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रियल नंबर, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, जो हम लोग पढ़ चुके वो सारा कुछ है हमारा वास्तविक संख्या। जितना कुछ जो हम लोग पीछे पढ़ चुके, तो ये सारा कुछ को मैं अब मिटाता हूँ। तो लोग को नोट करना है तो लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो हम लोग देखेंगे दशमलव प्रसार क्या है। तो दशमलव प्रसार में हम लोग को 3 चीज़ पढ़ा रहा था, मैं लिख लेता हूँ, जिसमें से पहला है स्थान। तो दशमलव प्रसार में हम लोग ये 3 पढ़ते हैं। शांत पढ़ेंगे, उसके बाद जो अनुवसानी आवर्ती है जिसको हम लोग अशांत आवर्ती बोलते हैं, अनुवसानी अनावर्ती जिसको हम लोग अशांत अनावर्ती कहते हैं। तो ये सारे के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। जो पहला है शांत जो आवर्ती होता है उसमें 0 आ जाता है, मतलब किसी भी संख्या को किसी से भाग देते हैं तो वो 0 आ जाता है जब लास्ट में, तो वो हो गया शांत। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। फिर 1/2, इसको हम लोग भाग देंगे 2 को 1 से जब भाग देंगे तो यहाँ दशमलव आ गया। दशमलव जब यहाँ आया तो यहाँ पड़ेगा दशमलव, उसके बाद 2 को 5 से हम लोग भाग देंगे तो 10 आ गया, ये कट गया। जब यहाँ 0 हो गया तो मतलब इसका आंसर 0.5 आया, मतलब दशमलव प्रसार में आ गया। दशमलव प्रसार मतलब पॉइंट आना चाहिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि 0.5 इसका आंसर आया, मतलब ये शांत हो गया। जब 0 आ गया तो मतलब शांत हो गई। और यही अगर यदि नहीं आएगा तो वो आगे आएगा। हम लोग आगे देखेंगे अशांत आवृत्ति किसको। ये जो अशांत आवृत्ति है इसमें पुनः आते रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे 1/3 इसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। 3 को जब हम लोग 1 से भाग देंगे पॉइंट हुआ, यहाँ 0 आया, 3 से 3 करेंगे 9 आएगा, 1 बचेगा, फिर ये दशमलव है ही 0 3, फिर इस तरह करके आते जाएगा और 3 3 3 3 3 3 3 3 ये आते जाएगा। तो ये हो गया अशांत आवृत्ति, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ये रेगुलर आते जाता है, वो हो जाता है अशांत आवृत्ति। अब हम लोग देखेंगे अशांत अनावृत्ति। तो हम लोग इसका भी एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। तो इसका एग्जाम्पल होता है जैसे √3 हो गया, अरे √2 हो गया, √3 हो गया, इस तरह करके चलते रहेगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे मैंने बताया था परिमेय पाई, इसका भी अच्छा उदाहरण हम लोग पाई ले सकते हैं। तो ये हमारा हो जाता है अशांत अनावृत्ति में। आप लोग नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट कर सकते हैं। मैं तब तक मिटाता हूँ इसे, तो पॉज करके नोट कर लें। तो मैंने मिटा दिया। अब हम लोग घातांक का भी नियम जान लेते हैं, क्योंकि इसमें घातांक का भी यूज होने वाला है। तो हम लोग घातांक का भी कुछ नियम जान लेते हैं। तो ये घात का नियम का पहला नियम है, तो हम लोग देख लेते हैं। a⁴n इंटू a⁴n जो हो जाएगा a⁴m प्लस a⁴n। तो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे 2 2 इंटू 2⁴3 हो गया, 2 इंटू 2⁴3। इसको लिखा हुआ a⁴m प्लस n। तो ये a हो गया, मतलब यहाँ 2 हो जाएगा, उसका m प्लस n, तो m 2 प्लस 3 क्या हो जाएगा 2 3 और 2 5। इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यहाँ 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। इसका आंसर हो जाएगा 32। ये घात का नियम का पहला
तो आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। ये घात का नियम दूसरा, ए का पावर m ब्रैकेट में n इक्वल टू, इसका हो जाएगा a इक्वल टू m इंटू n। देख लेते हैं, दो, दो का पावर दो ब्रैकेट में 3, क्या हो जाएगा 2, 3 से 2 को गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो गया, मतलब 2 का पावर 6, मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, मतलब 6, मतलब 6, 1 2 3 4 5 6, 6 मतलब क्या हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो इसका आंसर हो जाएगा 64। तो ये पूरा हम लोग को इस चैप्टर में पूरा काम देने आने वाला है। तो हम लोग नियम 6 देख लेते हैं, आप लोग नोट डाउन इसको कर सकते हैं, नोट डाउन। ये हम लोग का घातांक का तीसरा नियम, ए का पावर n डिवाइडेड बाय ए का पावर n इज इक्वल टू होता है ए का पावर m माइनस n। तो हम लोग देख लेते हैं क्या होगा जैसे, तो चलिए हम लोग इसका एक उदाहरण देख लेते हैं कि क्या होगा। 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2, ये हम लोग उदाहरण इसका देख लेते हैं क्या होगा। 2 2 जो m है, m हम लोग का ये मतलब 4 माइनस 2, क्या होगा 2 का पावर 2, मतलब 2 गुना 2, इसका आंसर हो गया 4, इसका आंसर हो गया 4। देखिए 2 का पावर 2 मतलब 1 2 2 बार 4, इसका आंसर हो गया 4। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हमारा घातांक का नियम चौथा है। देखिए इसका, देखिए पावर सेम, ए का पावर m इंटू बी का पावर m इज इक्वल टू ए बी होल का पावर m यहाँ पे है। तो अब हम लोग इसको सोल्व करेंगे। इसका एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देखिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए m सेम है, लेकिन इसके पिछले हम लोग जितना भी देखे तो वो सेम नहीं था, उसका पावर अलग अलग था। आप लोग वीडियो को पीछे से रिवाइंड करके देख सकते हैं कि वो लोग का पावर सेम नहीं था। ये देखिए ये सेम है, हम लोग का ये अलग है। तो इसमें क्या होगा, a इंटू बी मतलब 2 इंटू 2, और ये हो गया मतलब 3 गुना 6, 6 का पावर 2, मतलब इसका आंसर 36 हो जाएगा। जैसे 6 इंटू 6, 6 का पावर 2 मतलब 2 बार 6, 6 इंटू 6 36, इसका आंसर हो जाएगा 36। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था आज संख्या पद्धति का। इसके आगे और जो भी एनसीईआरटी का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1.21, 1.2, 1.3, इसके नेक्स्ट कक्षा में लगातार हम लोग अब करते रहेंगे। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, जो भी आप लोग पीछे क्लास में 8वां 7वां पढ़े हैं वो मैंने रिवीजन कर दिया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसमें परिमेय संख्या ही था। वो हम लोग इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से और पढ़ेंगे जब हम लोग का एग्जाम्पल चलेगा तब। तो अगर यदि आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अपने जितने भी आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें। अब कक्षा ऑनलाइन ही चलने वाली है, मैं ऑफलाइन कक्षा आजकल लेना बहुत कम कर दिया हूँ, ना के बराबर, क्योंकि बहुत कोरोना वगैरह है तो जिसके कारण क्लास बंद कर देना पड़ता है। इसके कारण अब ऑनलाइन ही कक्षा चलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।